हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसमें हम लोग इंग्लिश के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे बच्चों का कि सर लॉन्ग क्वेश्चंस बताइए, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रोज के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और मैं आप लोगों को यहां जो आप लोगों का सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री के भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन से अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए लास्ट तक। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखना। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। लिखा हुआ है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो। लैंचो की चरित्र चित्रण करना है, जीवन का चरित्र चित्रण, मतलब लैंचो के बारे में जो भी ए लेटर टू गॉड चैप्टर में दिया हुआ है वो सारी चीजें आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह पता है कि लैंचो क्या था, एक पुअर मैन था, एक पुअर फार्मर था। कुछ भी लिख सकते हो, आप लोगों के दिमाग में जो आए उसे लिख सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर काटेगा नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चैप्टर आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लैंचो वाज ए पुअर फार्मर बट 1 ईयर हिज क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। मतलब लैंचो जो था एक गरीब किसान था, लेकिन एक साल उसका जो पूरा फसल था वो डिस्ट्रॉयड हो गया, बर्बाद हो गया बाई हेलस्टोन्स, यानी कि ओले गिरने के कारण। ठीक है, तो यहां आपको इतना समझ में आया। बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं, मतलब अगर आपको बताया जाए तो ये सबसे आसान भाषा है। नोबडी हेल्प हिम, मतलब उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा था। ही वाज हेल्पलेस एंड सैड, उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा था, मतलब वो हेल्पलेस था, और सैड मतलब दुखी था। देखो कितना आसान मैंने वर्ड्स यूज किया है, और इसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको जरूर फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये आपको सबसे पहला, मैंने ज्यादा बड़ा भी नहीं बताया है। ठीक है, ये आप लोगों का पहला आप लोगों का हेडिंग है। दूसरा आप लोग देखो फर्म फैथ इन गॉड। ठीक है, गॉड में इसको बहुत ज्यादा विश्वास था। ठीक है, इसीलिए तो भगवान को पत्र लिखा था। लेकिन अब आप लोग यहां देखो, लैंचो हैड फर्म फैथ इन गॉड, लैंचो को बहुत ज्यादा विश्वास था भगवान में। एंड ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम, और उसको मतलब बिलीव था कि भगवान उसकी सहायता जरूर करेंगे इन मर्सी, एंड ही वुड नॉट लेट हिम डाइड इन हंगर, और वो हंगर यानी कि भूख के कारण मतलब मरना नहीं चाहता था, मतलब भूख के कारण उनका परिवार भूखा रहे ऐसा नहीं चाहता था। ठीक है, जब उसका फसल जो है टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया, बर्बाद हो गया, तो फिर हुआ क्या कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं थे, और दोबारा उसे रिपेड बोने के लिए, जैसे फसल को दोबारा लगाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो इसीलिए भगवान को उसने पत्र लिखा था। ये आपका हो गया। देखो बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। यहां सिंपल एंड आप लोगों का इनोसेंट, सिंपल ठीक है, मतलब साधारण और निर्दयी। देखो यहां आप लोगों का लैंचो वाज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, ही रोट ए लेटर टू गॉड, मतलब उसने भगवान को एक पत्र लिखा, एंड रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्ट किया क्या, टू सेंड हिम 100 पीसेस, मतलब 100 पीसेस उनको आवश्यकता था। मतलब उनको जीवन भर, मतलब जीवन भर नहीं, जब तक आपका वो फसल ना आ जाए ना दोबारा, तब तक उन्हें खाने के लिए और फसल को दोबारा बोने के लिए 100 पीसेस की उनको आवश्यकता थी। ही डिड नॉट नो दैट, मतलब वो यह नहीं जानते थे, इट वाज इम्पॉसिबल, मतलब भगवान को पत्र, गॉड को पत्र लिखा गया तो क्या उन्हें पैसे मिल जाते, नहीं मिलते। लेकिन मतलब ये उनको नहीं पता था कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ही वाज नॉट सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज नहीं हुआ। कब, व्हेन ही विजिटेड द पोस्ट ऑफिस एंड रिसीव एन एल्बम एड्रेस टू हिम, मतलब वो सरप्राइज नहीं हुआ विथ मनी इन इट, मतलब उन्होंने मनी को देखकर, पैसे को देखकर सरप्राइज नहीं हुआ कि उन्हें पैसे मिल गए। मतलब भगवान को पत्र लिखा, भगवान ने उन्हें पैसे भेजे, जबकि ये मतलब कौन भेजा था आपको पता होगा। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर था, उन्होंने मतलब इकट्ठा करके 70 पीसेस इकट्ठा कर पाए थे। कितना, 70 पीसेस, और उन्हें आवश्यकता थी 100 पीसेस की, तो वो इतना इकट्ठा किए तो उसको मतलब इनके पास भेजे दिए, मतलब भेज दिए। और ही बिलीव्ड दैट इट वाज, मतलब इट वाज फ्रॉम गॉड, मतलब उसको विश्वास था भगवान पर, इसलिए वो पैसे को देखकर आश्चर्य नहीं हुए। कौन, लैंचो। तो यहां से आपको समझ में आया। तो ये मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, लास्ट में आप लोग निष्कर्ष लिख देना, यानी कि कंक्लूजन लिख देना। देखो, लैंचो वाज ए सिंपल हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट फार्मर, ठीक है, हु हैड इमींस, आप लोगों का फैथ इन गॉड, उनको भगवान पर विश्वास था। हिज फैट मैड इन इग्नोरेंट एंड फ्रॉम द हेल्पनेस एंड काइंडनेस ऑफ अदर पीपुल। बस इतना आपको लिखना है। क्या, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो।
अब आप लोग ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब देख सकते हो कितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया है भाई, इसको काफी टाइम मैंने लिखा है अच्छे से और आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा सा बना रहा हूं। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन का बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे सर दीजिए लॉन्ग क्वेश्चन पर वीडियो आंसर के साथ, तो इसलिए मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर के साथ प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, मतलब मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अब आप लोग यार अच्छे से मेहनत करो, इंग्लिश काफी सरल सब्जेक्ट है। जो क्वेश्चन आप लोगों को ना आए ना बोर्ड एग्जाम में तो उसको भी आप बना कर लिख दो। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग सभी लोग याद नहीं करते, आप उस चैप्टर को पढ़ते हैं सभी लोग और आप क्वेश्चन ऑटोमेटिक बना कर लिख देते हैं। ठीक है, आपका टेंस मजबूत होना चाहिए। जैसे आपका पहला चैप्टर रिलेटेड टू गॉड, तो उसको पूरा हिंदी मीनिंग यानी कि सारांश पढ़ो और जो भी क्वेश्चन है उसके बना कर लिख दो। ठीक है, एक नंबर भी नहीं कटेगा। अच्छे से आप टेंस का यूज करो बस। ये आपका, इसमें मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, अकॉर्डिंग टू चैप्टर मैंने उनके बारे में लिख दिया, लेंचो के बारे में, बस हो गया हमारा ये आंसर। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंचो, मतलब चैप्टर को मैंने पढ़ा, उनके बारे में सरल तरीके से पूरा लिख दिया, बस हो गया। मतलब सरल तरीके से देख सकते हो, ये तो सभी को पता है। अगर चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ना कि लेंचो एक पुअर फार्मर था। अगर आप चैप्टर ही नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि लेंचो एक पुअर फार्मर था, लेंचो को भगवान पर विश्वास था, लेंचो ने पत्र लिखा था कि नहीं लिखा था, ये भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं यार कि आप लोग चैप्टर का सारांश पढ़ा करो, क्योंकि वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के सप्लीमेंट्री के चैप्टर का सारांश जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आंसर नहीं लिख पाओगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो ये पहला आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखो, ये आप लोगों का नेशनल मंडेला वाला है। ठीक है, डिस्क्राइब द व्यू ऑफ मंडेला फॉर द ब्लैक पीपल हु फाइट एंड सैक्रिफाइस्ड देयर लिव्स फॉर कंट्रीज एंड आप लोगों का पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। ठीक है, यहां आप लोगों का इसका आंसर लिखना है। ठीक है, इसका मतलब है कि उन आश्वैत के लिए जो मंडेला के विचारों का वर्णन करें, ठीक है, जिन्होंने देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और बलिदान दिया। देखो, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर के साथ वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं और आप लोगों को 10 आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी बता चुका हूं। अब ये 10 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था और उसको अगर आप याद कर लोगे तो फिर आपका सारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और यहां से मैं वो लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आंसर के साथ बता रहा हूं। ठीक है, मतलब आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है। यहां देखो, अब आप लोग, मंडेला ऑलवेज सेड दैट पॉलिटिकल आपका फ्रीडम वाज द रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द ब्लैक पीपल हु हैड फॉट फॉर दैट। ठीक है, ध्यान से समझना, आपके लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। मतलब इंग्लिश आप लोग इसको समझो जो मैं आपको बता रहा हूं। He said that these self sacrifice would not be repaid। मतलब बलिदान हो गए, जो मतलब स्वतंत्रता के लिए अपना जान दे दिया, उनको हम रिपेंड नहीं कर सकते, उनको हम वापस नहीं ला सकते। ठीक है, ये आपका समझने का मतलब है। He thought himself, वो अपने आप से सोचती हैं, as the sum of those African porters, he regretted that he would not even thank them। ठीक है, ये आप समझो। मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा भी मैंने नहीं लिखा है, इतना आपको लिख कर आना है। ही कर्स्ड द पॉलिसी ऑफ आप लोगों का एपरेटेड दैट वंडर्ड एंड द पीपुल ऑफ हिज कंट्री व्हिच वुड टेक आप लोगों का सेंचुरीज टू हील। ठीक है, ही आल्सो सैड दैट आप लोगों का ऑपरेशन एंड आप लोगों का ब्रूटिलिटी ऑफ द व्हाइट पीपुल आप लोगों का प्रोडक्ट एंड ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक आप लोगों का, अब यहां से ध्यान से समझना। ठीक है, लाइक आप लोगों का ओलिवर टैम्बो, वल्टर एंड आप लोगों का सिसुलू एंड आप लोगों का लूथुल डाडू एंड आप लोगों का फिशर, और यहां आप लोगों का लिखा है साबुके एंड मेनी मोर। इतना आप लोगों का है। मतलब इंग्लिश यार, इंग्लिश आप लोगों का काफी, सिलेबस तो पूरा चेंज हो गया है तो आपको पता है। अब आपको यह नहीं बताया जा सकता कि इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम सिलेबस चेंज हो चुका है। तो अब आप लोगों का बिल्कुल न्यू सिलेबस है, तो अब आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अभी तक ये नहीं कि आप लोगों का पहले पूछा गया है, ऐसा तो है नहीं, पहले इन सारे में से कुछ पूछा नहीं गया है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप कंप्लीट कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, बस आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का है। ओके, ये आप लोगों का है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर भी आप लोग बिल्कुल कंप्लीट कर लेना, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसे मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन और कराया था, जो कि व्हाट डज मंडेला मीन्स व्हेन ही से
he is simply the sum of all those African potters he had gone before him। ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आंसर के साथ आप पहले भी पढ़ाया है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा है दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको जरूर पढ़ लेना। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है देखो, डरा ये कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का आप लोगों को जीवन चरित्र चित्रण करना है, यानी कि चरित्र चित्रण करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। लैंचो या फिर आप लोगों का एनी फ्रैंक वाला ये आएगा, एनी फ्रैंक, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये दोनों आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। एक भी आ जाएगा तो 4 नंबर का आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तुरंत लिख देना, कोई दिक्कत है नहीं, तुरंत आप लिख सकते हो, ठीक है। और इसलिए मैं आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं। तो यहां सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल देना। इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। एनी फ्रैंक वाज ये 13 ईयर ओल्ड स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। जो एनी फ्रैंक है ना, मतलब एनी फ्रैंक एक 13 वर्ष की चतुर और बुद्धिमान लड़की है, 13 वर्ष की है, कितना 13 ईयर, देख सकते हैं। who shared her experience happening and talks thought a diary, ठीक है। यहां कहने का मतलब है कि मतलब जिसने एक डायरी के माध्यम से अपने अनुभव, घटनाओं और कहानियों का साझा किया है, मतलब एक डायरी के माध्यम से एक्सपीरियंस एंड हैप्पीनेस, ठीक है, इनका साझा किया है। She felt lonely because she did not have any friend। वो अपने आप को सी फेल्ट लोनली, लोनली मतलब होता है अकेला, मतलब अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। क्यों? बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था, ठीक है। यही कहने का मतलब है कि मतलब क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। एंड और आप लोगों का यहाँ डेडिकेटेड ऑल हर आप लोगों का हैपनिंग्स इन डायरी, और फिर यहाँ आप लोगों से क्या कह रही है कि यहाँ और अपने जीवन की सारी घटनाओं का वर्णन डायरी में करती हैं। बस ये आप लोगों का हो गया इंट्रोडक्शन में, मैंने सबसे सरल तरीके से बता दिया इंट्रोडक्शन, इतना तो आप लोग जान ही सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन में आप लोगों को इतना लिखना है। अब यहां आप लोगों को थोड़ा सा और देखना है, लोनली एंड आप लोगों का सेंसिटिव, इसका आप लोग ध्यान से समझो। लोनली एंड सेंसिटिव, इसका मतलब लोनली मतलब अकेला और सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील, ठीक है, ये आप समझो। सी फेल्ट लोनली मतलब वो अकेला महसूस कर रही थी, बिकॉज सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड टू टॉक, यानी कि उसके साथ कोई बात करने वाला फ्रेंड नहीं था, मित्र नहीं था। सी लिव्ड विथ हर फैमिली, मतलब वो क्या थी, अपने परिवार के साथ रहती थी। सबसे आसान तरीके से देखो, ये सारी चीजें छोटे छोटे बच्चे लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। सी लिव्ड हर फैमिली बट सी वुड नॉट शेयर हर आप लोगों का इनिमेट फीलिंग्स विथ देम, मतलब वो अपने परिवार के साथ तो रहती थी, ठीक है, वो अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन उनसे अपनी निजी भावनाओं को साझा नहीं कर सकती थी। अपनी फीलिंग्स, अपनी इस्टीमेट यानी कि इनिमेट फीलिंग्स, अपनी निजी भावना को साझा नहीं कर सकती थी, ठीक है। एंड सी वुड नॉट गो आउट, वो बाहर नहीं जा सकती थी, बिकॉज इन आप लोगों का इनवेरेंस, ठीक है, इन आप लोगों का वेसन ऑफ जर्मन ओवर होलैंड। फिर यहां कहने का मतलब है कि जर्मनी के होलैंड पर आक्रमण के कारण वह बाहर नहीं जा सकती थी। देखो मैं आपको सबसे सरल तरीका बता रहा हूं, मतलब मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा हूं। अब आप लोग यार ऐसा करो ना कि जितना बता रहा हूं उसको याद कर लो, थोड़ा सा और बाहर से भी याद कर लेना, जैसे आपके और ज्यादा जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं उसको भी याद कर लो, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी क्वेश्चन आपकी बुक में। अब अगला हेडिंग देखो, अगला हेडिंग है आप लोगों का इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, ठीक है। तो यहां अब आप लोगों का ये अगला हेडिंग है, इसको आप लोग ध्यान से समझना ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान और चतुर, स्मार्ट, ठीक है। तो देखो एनी जो था वाज एन इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट गर्ल, एनी जो थी वो एक इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान भी थी और स्मार्ट गर्ल भी थी, ठीक है। एवरी टाइम व्हेन एम आर किसिंग, मतलब इनके टीचर हैं, गेव हर एन एसे ऑन द चैटर बॉक्स सब्जेक्ट, मतलब यहां कहने का क्या मतलब है कि प्रत्येक बार जब श्रीमान किसिंग ने उसे बातूनी विषय पर निबंध लिखने के लिए दिया, ठीक है, बातूनी विषय बातचीत टालकिंग, ठीक है, तो लिखने के दिया तो यहाँ सब्जेक्ट सी जस्टिफाइड द रीजन फॉर वीगेंट आप लोगों का टालकेटिव, सी वाज फेवरेट ऑफ ऑल हर टीचर्स एक्सपर्ट एम आर किसिंग। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि दिया उसने बातूनी होने
के अपने कारण को सही ठहराया। वह श्रीमान किसिंग के अतिरिक्त अन्य सभी अध्यापकों की प्रिय थी। कौन? जो ये एनी थी। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया एक अगला हेडिंग, तीसरा हेडिंग। चौथा हेडिंग यहाँ आप लोगों को लिखना है ह्यूमस। ठीक है, एनी जो ह्यूमस मतलब होता है हास्यप्रद, मतलब हंसने की चीज है। ठीक है, तो एनी वाज ये ह्यूमस गर्ल, यानी कि जो मतलब एनी थी वो विनोद प्रिय या फिर आप लोगों का हास्यप्रद लड़की थी। सी कॉन्विक्ड एम आर किसिंग एवरी टाइम बाई राइटिंग ऐसे विथ आप लोगों का कॉन्विनिंग्स एंड आर्गुमेंट्स। यहाँ कहने का क्या मतलब है कि एम आर किसिंग जो है, श्रीमान किसिंग को अपने, ठीक है, अपने जो आप लोगों का शाश्वत तर्कों के साथ निबंध लिखकर हर बार सहमत करती, मतलब हर बार निबंध लिखकर सहमत करती। सी रोट डैट सी आप लोगों का इनहेरिटेड द ट्रेट ऑफ, थोड़ा सा और है समझ लो यहाँ। ठीक है, टाल्कटिवनेस एंड आप लोगों का फ्रॉम हर मदर एंड आप लोगों का इनहेरिटेड ट्रेट कैन नॉट बी कर्स्ड एवरी टाइम एम आर किसिंग आल्सो लाफ्ड एट हर आर्गुमेंट्स। यहाँ कहने का क्या मतलब है ये आप लोग समझो। मतलब उसने लिखा कि उसने बातूनी होने का गुण अपनी माँ से विरासत में मिला था। इनहेरिटेज मतलब होता है विरासत, जो वो बात करने का गुण है वो अपनी माँ से विरासत में मिला था, ऐसा लिखा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया। और विरासत में मिले गुणों को सुधारा नहीं जा सकता, जो विरासत में मिले गुण है उसे सुधारा नहीं जा सकता। प्रत्येक बार उनके तर्कों पर श्रीमान किसिंग भी हंसते थे, ऐसा लिखा कि सभी को हंसी आ जाए। ठीक है, तो ये देखो आसान यार तरीका बता रहा हूं। फिर आप लोगों को ये लास्ट में लिख देना डिस्कस, उपसंहार यानी फिर कॉन्क्लूजन। देखो एनी वाज ए स्मार्ट टॉल्केटिव एंड इंटेलिजेंट गर्ल हु कॉन्विक्ट हर एंग्री टीचर्स बाय हर आर्गुमेंट्स। यहाँ कहने का मतलब है कि एनी एक चतुर और बातूनी और बुद्धिमान लड़की थी जिसने अपने क्रोधित अध्यापक को भी अपने तर्कों से सहमत कर लिया था। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ये तीन इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बता दिया जो आप लोगों का प्रोज का लॉन्ग क्वेश्चन है। और मैं यही नहीं कहूंगा कि आप यही तीन याद करके चले जाओ, और भी आपको याद करना पड़ेगा। और आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताया था, तो उसमें से आप लोग कितना याद किए कमेंट करना। और ये तीन मैंने वो बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% चांस है कि आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ये मैंने बता दिया। अब आप लोग इसको जरूर याद कर लेना। इसको तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल याद ही करा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा। ठीक है, दोनों आपके कैरेक्टर स्केच याद हो गए होंगे और ये आप लोगों का मंडेला वाला चैप्टर का सारा चीज याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आप लोगों का हो गया। अब आप लोग सप्लीमेंट्री पे आ जाओ। सप्लीमेंट्री पे मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो याद करते रहो, क्योंकि आपका पेपर तो एकदम नजदीक ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ट्रिकी इन द बिगिनिंग एंड इन एंड ऑफ द स्टोरी। इसमें आप लोगों का जो ट्रिकी है, मतलब आपको पता होगा। ठीक है, जो आप लोगों का यहाँ भी मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ कहने का मतलब है ये कहानी है, जैसे सप्लीमेंट्री में कहानियां होती हैं, तो कहानी के प्रारंभ और अंत में ट्रिकी की समानता और अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ट्रिकी कौन है? जो आप लोगों का यहाँ एक डॉग है। किसका डॉग है? मिसेज आप लोगों का यहां पंफ्री। ठीक है, मिसेज पंफ्री हैड ये मतलब हैड ये डॉग, उनके पास एक क्या था? कुत्ता था या कुत्ता, एंड हिज नेम वाज ट्रिकी। उस कुत्ते का नाम क्या था? ट्रिकी था। ठीक है, और इन द बिगिनिंग वाज वेरी फैट, मतलब वो क्या था? बहुत मोटा था। ही वाज बोल्टेड लाइक ये आप लोगों का सोर्सेज एंड हिज आप लोगों का टेंग्यू लोडेड आउट फ्रॉम हिज जॉ। ही वाज लेजी, वह आलसी था। ही एट फूड द होल डे, पूरा दिन खाना ही खाता था। जब खाना खाएगा तो भाई मोटा होगा ही। ठीक है, तो वट ही डिड नॉट एक्सरसाइज, ही डिड नो एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज जो व्यायाम है उसे नहीं करता था। तो सो हिज वेरीड मिसेज आप लोगों का पंफ्री ग्रेटली सी कार्ड द डॉक्टर, उसने किसको बुलाया? डॉक्टर को बुलाया। ओके, यहां तक आपको समझ में आया? ध्यान से समझना, इसको नोट कर लेना। ठीक है, द डॉक्टर टुक हिम टू हिज क्लिनिक एंड गेव टर्की ये लोट ऑफ वाटर एंड नो फूड, मतलब उसको कहा कि मतलब फूड जो खाना है उसको ना खाएं, कब तक? इन 2 वीक
टू गेट वेल। 2 हफ्ते तक, जब तक वो सही ना हो जाए, 2 हफ्ते तक, ठीक है, उनको खाना नहीं खाना है, पानी भी कम पीना है। एंड ही लुक्ड अगेन लोनली लाइक ए लिटिल गोल्डन फिगर, मतलब फिर वो दोबारा एक लिटिल गोल्डन फिगर की लुक, मतलब अच्छा दिखने लगेंगे, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो उसका मोटापन चला जाएगा और फिर वो वैसा दिखने लगेंगे। ही मूव्ड इन लॉन एंड फ्लिपिंग हिज ईयर्स एंड वेइंग हिज टेल्स, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया एक आसान सा आप लोगों का किसका सप्लीमेंट्री का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब आसान सा है, इसको आप लोगों को ऐसे याद कर लेना है जैसा मैंने आपको बताया है। ओके, तो इसको भी आप लोग याद कर लोगे। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर बता रहा हूं और आप लोग ऐसे और याद कर लेना, ट्रिकी बीमार क्यों हुआ, मतलब जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे कहानी टाइप का, तो आप लोगों को सारी चीजें पता होगा और आप लोग उन सारी कहानी को मतलब पढ़े होंगे, तो फिर उसको आप बनाकर अपने टाइप से अपने मतलब भाषा में लिख देना। कुछ भी क्वेश्चन आए सप्लीमेंट्री में यही होता है कि कहानी को पढ़ लो, बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं और उसके बारे में आप लिख डालो, ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ आप लोगों का हो गया ना लॉन्ग क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ना सप्लीमेंट्री का 4 मार्क्स का, सप्लीमेंट्री का एक आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का, 60 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। तो यहां आप लोग अगला एक देखो लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना। गिव ये कैरेक्टर स्केच आप भोली का आप लोगों को चरित्र चित्रण करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोगों को जरूर याद कर लेना चाहिए। तो चलो अब हम लोग देखते हैं। पहला हेडिंग आप लोग देखो, सिंपलेटन मतलब क्या होता है, साधारण या फिर मूर्ख, ठीक है। तो इनका जीवन काफी अलग था। देखो, सिंस हर चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड में, मतलब सुलेखा वाज कॉल्ड, इनका जो होली नाम है ना, इनका सुलेखा नाम था। क्या था, बचपन में ही सुलेखा को, मतलब इनका क्या था, सुलेखा नाम था। भोली दा आप लोगों का सिंपलेटन, यानी कि जो भोली है बुद्धि कहकर बुलाया जाता था, मतलब बुद्धू, ठीक है, बुद्धू कहा नहीं जाता, तो बुद्धू कहकर बुलाया जाता था। हर ब्रेन गोट डैमेज्ड, मतलब व्हेन शी फेल ऑफ ए कॉट एट द एज ऑफ 10 मंथ हेंस। तो यहाँ क्या हुआ कि 10 माह की उम्र में चारपाई से गिरने के कारण उसके दिमाग का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया था। किसका, भोली का या फिर सुलेखा का। मतलब जब ये ओनली 10 मंथ की थी तभी ये मतलब एक चारपाई से गिरी और इनका दिमाग जो है डैमेज हो गया। सी वीकम ये सॉ चाइल्ड, यानी कि इसका क्या मतलब है, इसलिए वह एक मंद बुद्धि बालिका बन गई, ठीक है। तो ये आप लोगों का है पहला, जो कि सबसे आसान तरीका से मैंने आपको बताया। हेडिंग से आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ लोग तो वैसे बता दे रहे हैं लिख कर, पूरा हेडिंग से लिखना यार, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको बढ़िया से याद करना, क्योंकि अगर आएगा तो 4 नंबर आपको ऐसे लिखोगे, फुल नंबर मिलेगा। अगला देखो, अगली लुकिंग। अगली मतलब क्या होता है, क्रूप मतलब उनका जो दिखावा था वो क्रूप था, मतलब वो क्रूप थी, उतनी अच्छी नहीं थी। लाइक इज भोली आप लोगों का सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पोक्स व्हेन शी वाज 2 years old and had developed pock marks all over her face and body expressed, ठीक है, हर आइज। देखो ये क्या है कि भोली जब 2 वर्ष की थी तब उसे चेचक हो गई थी। क्या हो गया था, चेचक, ठीक है। तो चेचक हो गया था, उसकी आंखों के अतिरिक्त उसके पूरे शरीर तथा चेहरे पर चेचक के दाग हो गए थे। मतलब पूरे आंख को छोड़कर उनके चेहरे और पूरे शरीर पर चेचक के दाग हो गए थे। मतलब वैसे भी मतलब देख सकते हो कितना खराब बीमारी है। हर अपीयरेंस वीकम अगली, हर पेरेंट्स वीयर वरीड दैट नो वन वुड मैरी हर। मतलब जो था दाग हो गए थे, वह क्रूप और बदसूरत हो गई थी। उनके माता पिता को यह चिंता रहने लगी थी कि कोई उससे शादी नहीं करेगा, उससे कोई शादी नहीं करेगा, ठीक है, मेरी शादी। तो ये आप लोगों को सबसे आसान तरीका पता चला। ये आप लोगों को लिखना है ऐसे, देख सकते हो कितना अच्छे से हेडिंग डालकर मैंने लिखा है। फिर यहाँ हम लोगों का सिंसियर स्टूडेंट मतलब समझदार शिष्या, ठीक है। वोली वाज सो एट लर्निंग बट बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क एंड हर टीचर्स मोटिवेशन सी बिकम वेल एजुकेटेड। भोली सीखने में धीमी थी, मतलब मंद बुद्धि थी, तो पता चल सकता है थोड़ी सी धीमी थी। भोली जो थी सीखने में धीमी थी, किंतु अपनी मेहनत तथा अपनी शिक्षिका के प्रोत्साहन से वह सुनिश्चित बन गई थी,
ठीक है, सुशिक्षित बन गई थी। सुशिक्षित मतलब उनको शिक्षा आने लगा था, अपनी मतलब मोटिवेशन से उनकी शिक्षिका उनको प्रोत्साहित करती थी, ठीक है, इसलिए। फिर यहाँ आप लोग देखो, आप लोगों का ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, ये आप लोगों का कॉन्फिडेंस गर्ल। यहाँ आप लोग देखो, अब लास्ट वाला है, ठीक है। वोली टीचर आप लोगों का इनकरेज्ड वोली एंड विथ हर हेल्प वोली वीकम, ये आप लोगों का लिटरेट एंड कॉन्फिडेंस गर्ल हु स्टोक अप फॉर हर सेल्फ वांटेड टू सर्व हर पेरेंट्स एंड हु अपोज्ड द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग। तो यहाँ क्या है बच्चा पार्टी, ये आप लोगों का लास्ट वाला है, और इसका मतलब है कि मतलब इसका मतलब होता है एक आत्मविश्वासिनी लड़की में परिवर्तन। तो मतलब भोली की शिक्षिका उसका प्रोत्साहन मतलब उत्साहवर्धन करती थी। यहाँ देख सकते हो, भोली टीचर्स आप लोगों का इनकरेज भोली एंड विथ हर हेल्प्स, मतलब उनकी हेल्प करती थी, प्रोत्साहित करती थी, उत्साहित करती थी, तथा उनकी सहायता में भोली एक शिक्षित तथा आत्मविश्वासिनी लड़की बनी जो स्वयं के लिए खड़ी हुई, जो अपने माता पिता की सेवा करना चाहती थी और उन्हें दहेज की मतलब कुप्रथा का विरोध किया, दहेज की कुप्रथा। तो ये मैंने आप लोगों को दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन सप्लीमेंट्री का बता दिया। अब यही नहीं कि आप यही दो याद कर लो, और भी आपको याद करना पड़ेगा, और सारे लॉन्ग क्वेश्चन याद होगा आप लोगों को, बहुत सारे नहीं याद हो तो भाई याद कर लो, क्योंकि अगर ये आएगा तो आप ऐसे लिख देना, और अगर ये वाला आ गया सप्लीमेंट्री का तो आप ऐसे लिख देना। दो लॉन्ग क्वेश्चन मतलब आएगा, एक आएगा, लेकिन और भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास समय बहुत कम है, तो आप लोग जितना पढ़े हो उसको पहले रिवीजन कर लेना, जो जो है आज रात को, और रिवीजन अच्छे से कर लेना। और ये वीडियो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिया, आप लोगों का प्रोज एंड सप्लीमेंट्री का। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।